तो जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट जमुई के प्राचार्य सीके ठाकुर जी उपस्थित हैं। ये इतिहास के एक शिक्षक भी रह चुके हैं। वर्तमान में इनका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस भी है, एक प्राचार्य के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि विद्यालय बहुत दिनों से बंद है और इनका जो नेतृत्व रहा है विद्यालय का वो बहुत ही बेहतर रहा है। तो बहुत कुछ है इनके जीवन के आयाम जिनको आज हम समझेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इनके थ्रू हमारे बच्चों को, जो लोग हम इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तक बहुत लाभ पहुंचे। तो सबसे पहले हम सर से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के समय में विद्यालय लगातार बंद रहा है, तो इस बंद परिस्थिति में छात्र अपने आप को किस हिसाब से एडजस्ट करें, इस बारे में कुछ सुझाव, कुछ सलाह जो छात्रों को सर देना चाहेंगे, तो सर से हम अपील करेंगे कि वो उस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद। अभी पिछले 2020 से अभी तक विद्यालय जो है लॉकडाउन के अंतर्गत बंद रहा और पिछले साल करीब अब फरवरी महीने से लेकर के अप्रैल महीने तक ऑनलाइन क्लास को छोड़ करके फिर ऑफलाइन क्लास भी हुआ, लेकिन दूसरी वेव आने के बाद फिर बंद हो गया और ऑनलाइन क्लास ही हो रहा है। इस ऑनलाइन क्लास के समय में हमारे बच्चे जितने फिजिकल क्लास से लाभान्वित होते थे उतने इससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम या उन जगहों पर डिवाइस का नहीं होना या और सब दूसरे तरह के भी घर की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति के कारण वो पीछे रहे। हाँ, और बच्चे का इससे मनोबल थोड़ा कम हुआ। उसको ऊपर उठाने के लिए हम लोग, हमारे काउंसलर, हमारे शिक्षक उन्हें एक परस्पर जो है उनको काउंसलिंग और परामर्श देता रहा और उसके फलस्वरूप उन लोगों को पढ़ाई के प्रति जो है हम जागरूक करते रहे। जहाँ तक हो सका उन्हें हम टेक्स्ट बुक्स या नोटबुक्स या अन्य तरह के जो सामग्री, लेखन सामग्री होता है, वो हम उनको पहुंचाते रहे और पहुंचा करके उनको आगे बढ़ाए। लेकिन इस विषम परिस्थिति में खास करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चों को मनोबल को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है और बच्चे स्कूल आना चाहते हैं और इस कारण से हम सभी प्रयास करते हैं, बच्चे को बहुत अधिक उनको प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा दे करके और ऊपर उठाते हैं। उन्हें समाज के मुख्य धारा में आने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, मानसिक स्तर को बनाए रखने के लिए और भावनात्मक रूप से सबल रहने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाता है। इस क्षण में हम यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को कि धैर्य रखें और धैर्य के साथ अपने कार्य को करें। और हो सकता है कि अब हमारे देश में जो है थर्ड वेव नहीं भी आए, और नहीं आने से जब हम फिजिकल क्लास करेंगे तो हम उसको, उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को, उसके आचरण को भी हम आगे बढ़ाएंगे। सर मतलब एक, हाँ ठीक है, तो देश भर से बहुत सारे छात्रों का जो सवाल आ रहा है कि विद्यालय खुलने की क्या संभावना है, इस विषय में अगर आप लोगों को कोई जानकारी अगर मिली हो तो कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ, ऐसा है कि विद्यालय को खोलने के लिए सभी शिक्षाविद और हमारे अधिकारी और सब लोग बहुत प्रयत्नशील हैं और खोलना चाहते हैं, लेकिन सभी के मन में एक ही आशंका है कि कहीं खोलने के, जैसे पिछले साल हुआ, फरवरी में खोले और मार्च से जो है ये सेकेंड वेव आ गया, तो वैसा नहीं हो और उसके लिए पूरी सतर्कता किया जा रहा है। विद्यालय को साफ सुथरा और उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो है सभी तरह के आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है और हम उस सबको मिला करके, और ऐसा लग रहा है कि सितंबर में विद्यालय खुलने चाहिए और इस तरह का आशय हम जो है उच्च अधिकारियों को दे चुके हैं। अगर वहां से हमें यह सकारात्मक संदेश आता है तो हम सितंबर से जो है विद्यालय को खोलेंगे, सितंबर मध्य तक। हाँ, सर का एक बहुत ही लंबा अनुभव हिस्ट्री के सब्जेक्ट में रहा है, जहां तक हमें छात्रों से जानकारी मिली है।
तो सर जो स्टूडेंट अभी क्लास 10th में गए हैं उसके लिए एज ए हिस्ट्री टीचर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से तैयारी करे अपने सब्जेक्ट की, या जो 12th में है? देखिए इसमें ऐसा है, दोनों स्टूडेंट के लिए, जो 10th में और जो अभी 12th में। नहीं, हमारे जो बच्चे यहाँ हैं पढ़ जो रहे हैं, तो पढ़ने के बाद उनका ज्यादा से ज्यादा रुझान रहता है कि हम साइंस में जाएं। हाँ। और अभी भी हमारा 40-45 बच्चे के बाद जो है बहुत से बच्चे वेटिंग में साइंस के लिए ही आ रहे हैं। और यहाँ के बच्चे खास करके हमको 10 ही बच्चे मिले हैं जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में हैं। बाकी बच्चे शेखपुरा, मुंगेर से और लखीसराय से भर करके करीब 40 बच्चे हो चुके हैं अभी आर्ट्स में भी। तो बच्चे को मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है खराब नहीं होता है। उनकी रुचि जिस सब्जेक्ट में हो वह सब्जेक्ट लें और उस तरफ जो है तैयारी करें। किसी दबाव में वह यह नहीं कि हम यही स्ट्रीम अच्छा होगा, ऐसा ना सोच करके आर्ट्स में भी बच्चे पढ़ें। और उसको पढ़ते हुए मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं जो कि साइंस पढ़े, इंजीनियरिंग किए, मेडिकल किए, उसके बाद फिर आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर के यूपीएससी क्लियर किए। तो ऐसे बच्चे जो है आर्ट्स सब्जेक्ट बाद में लेते हैं, अगर शुरू से ही इसको पढ़ें तो पढ़ करके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधि को जान पाएंगे। और जानने के बाद जो है वह देश की समझ उन्हें अच्छा होगा और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह जीविका के लिए हो या किसी अन्य कार्यों के लिए। तो इस तरह से इतिहास एक अच्छा विषय है और उसको भी बच्चे को उसी मन से पढ़ना चाहिए जिस मन से वह अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सर जैसे अंक के लिए मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे छात्र जो अभी लॉकडाउन के कारण घर में है और चूंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, चूंकि नवोदय में जब वो रहते हैं तो आप लोग निरंतर उसके साथ लगे रहते हैं, उन्हें गाइड करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त क्या है कि आप लोग उनसे दूर है, आप चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप बात नहीं है प्रॉपर एक स्टूडेंट से फेस टू फेस तो बात हो नहीं पा रहा होगा। तो इस दरमियान में जो वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि इस बार पैटर्न में कुछ बदलाव हो चुका है, एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। तो नहीं, उनके लिए तो मैं यही कह रहा हूँ हाँ, तो उसको कि क्या अगर कोशिश में हम लोग हैं कि स्कूल तो खुलना चाहिए, हाँ, लेकिन स्कूल खुलने से पहले जो ये कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है और उसको खोल रहे हैं, लेकिन जो घर पर रह रहे हैं वो बच्चे, हमें भी महसूस होता है वह अधिक दुखी रह रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे जो हैं बाहर गए पढ़ने के लिए और वहां से भी फोन आता है तो वह बहुत ही दुखी और अपने आप को जो है अक्षम महसूस कर रहे हैं। तो उनके लिए यही गाइडलाइंस है कि यह एक ऐसा समय है, यह पहली बार 2021 में जो है ऐसा हुआ है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम कोरोना के उस संक्रमण काल से लगभग उबर रहे हैं और वह समय बहुत दूर नहीं है कि फिर पूर्ववत जो है क्लास होते रहेंगे। तो जितना हो सकता है उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चे केवल धैर्य रखें, पेशेंस रखें और उन्हें जो भी पढ़ने का सामग्री मिला हुआ है या जो डिवाइस मिला है उसका जितना उपयोग कर सके उपयोग करें और उसी को देखते हुए तो बिना एग्जाम का भी जो है उन्हें पास किया गया है। हाँ, तो इसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है, तो मेरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता उस तरह से। हाँ हाँ सर, जो एक महत्वपूर्ण सवाल मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको माफी के साथ, कि सर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बात ये निकल के आता है कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जो है बहुत बेहतर हुआ है इस बार भी और पहले भी हुआ है। आप लगातार जब से प्रचार है तब से बेहतर हो रहा है, पहले भी होता रहा है, इस बार और भी बेहतर हो रहा है। तो सवाल ये है सर कि आप किस प्रकार से छात्रों को गाइड करते हैं, क्योंकि और भी नवोदय तक ये बात पहुंचे ना कि कैसे आप गाइड करते हैं कि रिजल्ट बेहतर हो जा रहा है, क्योंकि और लोग तक वो बात पहुंचे कि किस प्रकार से आप स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, कैसे करते हैं कि जो छात्रों का रिजल्ट बेहतर होता है, आपका एफर्ट क्या होता है वहां पर? वास्तव में नवोदय विद्यालय केवल रिजल्ट जो कागजी रिजल्ट है उसी को बेहतर बनाने के लिए कार्य नहीं करते। वह तो रिजल्ट हमारा होता ही,
हाँ। उसके साथ साथ जो जीवन शैली है, लाइफ स्किल है, या उसके क्षमता का विकास है, शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, भावनात्मक रूप से राष्ट्रीय लगाव है, या आत्मनिर्भर बनने की उनकी संकल्पना है, ये सब चीजें जो है बच्चों को हम यहाँ सिखाते हैं। जब सुबह में जब वो उठता है तो उसके बाद जो है अब हम लोग योग को या शाम के समय में खेलकूद को अधिक महत्व देते हैं, और उसके साथ साथ उनके गुण में, उनके चरित्र में इस भावना को भरते हैं कि हमारा राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के लिए जो है हम आगे बढ़ेंगे। और इस भावना को आगे बढ़ाते हुए अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगिताओं के लिए हम उसे तैयार करते हैं, और यहाँ रहते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाता है, सही वातावरण मिलता है। और उस वातावरण को पूरा करने के लिए अब इतने दिन जो विद्यालय बंद रहे, उनके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं, और उन्हें हर तरह का भावनात्मक, साथ ही साथ जितने भी तरह के साधनों का सुविधा हो, उन सुविधाओं से उसे हम उन्नत करना चाहते हैं, और वह होगा। और यही कारण है कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय से वह बच्चे सिलेक्ट होते हैं। खास करके मैं दक्षिण भारत के नवोदय विद्यालय, कर्नाटक, केरल का भी बात करता हूं, मैं गुजरात में भी काम किया हूं, और उन क्षेत्रों में बच्चे इसी प्रेरणा के कारण जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो वह कितने भी अच्छे जगह पर रहे और वह जान जाते हैं कि ये सर जो है हमें पढ़ाए हैं, तो वह हमें मिलने के लिए आते हैं, और यह हम लोगों को भी जो है जीवन में अच्छा करने के लिए आगे प्रेरित करता है। तो इस तरह के कार्य हम करते हैं और करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और यही प्रेरणा रहता है। खास करके मेरे लिए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 32 साल पूरा करके 33वां साल में हूँ, और इतने वर्षों के सर्विस के बाद आज भी मैं सप्ताह 7 दिन 24 घंटे मैं विद्यालय के लिए सोचता हूँ। कभी भी जो है, कभी ऐसा नहीं कि कभी अभी मैं पिछले 10 साल से किसी भी समय मैं लीव नहीं लेता, कोई CL EL मैं कुछ नहीं लेता। और मैं चाहता हूं कि आजकल के जो शिक्षक होकर के जो ज्वाइन करते हैं, वह भी इसी तरह से अपनी प्रयास करके बच्चों के चरित्र का, बच्चों के क्षमता का निर्माण करें, ताकि वह देश के लिए भावी कर्णधार बन सकें। सर, आपका 33 सालों का इतना लंबा अनुभव रहा है, आप किन किन राज्यों में रहे हैं? थोड़ा सा मैं आपके व्यक्तिगत तौर पर चाहूंगा कि आपको छात्र जाने, आपको, चूंकि 33 साल का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव होता है, और उस अनुभव का लाभ हर कोई नहीं ले सकता है। मतलब हर कोई अपने जीवन में 33 साल एक प्रिंसिपल के तौर पर तो नहीं रह सकता है, तो आप रहे हैं। क्योंकि इंसान सब कुछ अपने जिंदगी में करके नहीं सीख सकता है, वो औरों के अनुभव से सीखता है। तो 33 साल में बहुत पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप 33 सालों किन राज्यों में रहे हैं भारत के, किन किन राज्यों में आपने? नहीं, ऐसा है, मैं पटना यूनिवर्सिटी का जब छात्र था तभी से मुझे यह लगता था कि मैं कुछ अच्छा करूं। तो खास करके शिक्षण प्रशिक्षण लाइन से जो है मैं जुड़ा, लेकिन एक शिक्षक के रूप में मैं अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों पर पहले गया था। फिर वहाँ मैं एक बैंक का एक एग्जामिनेशन क्लियर करके, और वहाँ ग्रामीण बैंक में एक सुपरवाइजर के पोस्ट पर मैं वहाँ नियुक्त हुआ, टीचिंग छोड़ करके। मुझे लगा नहीं, मुझे टीचिंग में ही जाना चाहिए और अरुणाचल में बंद करके नहीं रहना है, पूरे देश की सेवा करनी है। तो अतः मैं उस बैंक के, ग्रामीण बैंक के नौकरी को छोड़ करके, और फिर मैं नवोदय विद्यालय का उस समय में जन्म हो रहा था, तो मैं नवोदय विद्यालय में ऐसे ज्वाइन कर लिया एज ए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। और आप उस समय सर, जिस वक्त नवोदय बना था, आप उस वक्त से लगातार नवोदय से जुड़े हुए हैं? जिस वक्त नवोदय का जन्म हुआ था, हाँ, उस वक्त तो एक रेगुलर टीचर्स के रूप में मैं नवोदय में 89 में ज्वाइन कर दिया। तो आज आपसे बहुत कुछ सवाल पूछेंगे सर, बहुत जानकारी आपसे मिल सकता है। बहुत हाँ, जब नवोदय खुला था सर, तो उस वक्त क्या लगता था, कैसा विद्यालय होगा नवोदय? जब आप ज्वाइन किए थे, आपको क्या लगता था, कैसा स्कूल होगा नवोदय? नहीं, नवोदय में जाने से पहले मुझे लगता था कि मैं भी जो हूँ, जैसे पहले मुझे लगता कि नेतरहाट का विद्यालय में मेरा भी एडमिशन होता, मैं परीक्षा देता था, मेरा नहीं होता था। तो
उसी की संकल्पना को लेकर के नवोदय विद्यालय, उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, उस समय के ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे, ह्यूमन रिसोर्स, उन्होंने जब इसको शुरू राजीव किया गांधी था, प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी के समय में वह ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हुआ करते थे। हाँ, तो वो और राजीव गांधी स्वयं कहा करते थे कि मैं गांवों को ये एक सभी गांवों को मैं मसूरी और देहरादून बना दूंगा। हाँ। और उनके मंत्रिमंडल में पीवी नरसिम्हा राव कहा करते थे नेतरहाट विद्यालय देखने के लिए आए, तो बोले नेतरहाट के जैसे मैं गांव में स्कूल बनाऊंगा। और उस नेतरहाट के जैसा ही स्कूल जो है यह नवोदय विद्यालय उस समय में खुल रहा था, जहां तहां जो कई छोटे छोटे परित्यक्त भवन सब थे उसमें स्टार्ट हो रहा था। तो वहां उस समय में जो है, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग, हम लोगों के समय में जो है कोई कंपटीशन लिया नहीं जाता था। हाँ, आप शिक्षक हैं, आप में शिक्षक की एबिलिटी है, ऐसे पूछ करके और अपॉइंटमेंट, एक बीएड वगैरह का कोई जैसे जरूरत नहीं था उस समय। बीएड में नहीं था उस समय में, बीएड वेड कुछ नहीं किया था, बस सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट पटना कॉलेज से मैं पढ़ा, हिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा। तो बाहर के राज्यों में वहां पर जो है वो अंग्रेजी को प्रेफरेंस देते थे, वहां के प्रादेशिक भाषाओं को हम जानते नहीं थे। किस तो राज्य में फिर सर? मैं अरुणाचल प्रदेश में गया था। अरुणाचल है, नवोदय में ही? हाँ, अरुणाचल के नवोदय में नहीं, अरुणाचल के एक दूसरे स्कूल, उसका नाम था डोनी पोलो मिशन। अच्छा, उसमें तो आप टीचर थे? वहां ज्वाइन करने गया। हाँ। और डोनी पोलो मिशन भी एक आवासीय विद्यालय था। अच्छा। तो जब नवोदय का जन्म हो रहा था, तो नवोदय के जो अधिकारी उस समय में राजीव गांधी के समय में जो है बनाए गए थे, वो लोग कहते, ओ आप डोनी पोलो में काम करते हैं। तात्कालिक गिगोंग अपांग वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अच्छा। अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश उनके उस वक्त के? हाँ, बस हाँ। इतना पूछे, आप गिगोंग अपांग के स्कूल में काम किए हैं? हम कहे यस सर। तो आप नवोदय में काम कर सकते हैं? हम कहे हाँ, बस जाइए, यू आर सिलेक्टेड। ऐसे करके सिलेक्ट हो गए थे। अच्छा। और उसके बाद वो कहा कि लेकिन आप 2 साल के बाद वो हमको बोलने लगे कि आपको बीएड करना होगा, हायर क्वालिफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि पढ़ाई लिखाई कोई बड़े इंस्टीट्यूट में ही रह करके नहीं किया जा सकता। पढ़ाई लिखाई के लिए जो है पूरे घर या पूरा संसार या पूरा समय है। उस समय में यदि आपके पास में संकल्प शक्ति है, तो आप उस संकल्प शक्ति के साथ पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। और मैं कोई किताब लेकर के ऐसे पढ़ते रहता था, ठीक है मैं हिस्ट्री से एमए का एग्जामिनेशन दूंगा। मैंने हिस्ट्री से एग्जामिनेशन दे दिया अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और वो पत्राचार के द्वारा वहां जाकर के 8 पेपर का एग्जाम दिया। मैंने तुरंत उसको नौकरी करते हुए क्वालिफाई तुरंत पास कर गया। उसके बाद नवोदय के ही अधिकारी और ये लोग कहे आपको मैं पीजीटी बना देता हूं। 95 में मुझे पीजीटी हो गए। अच्छा। फिर मैं बहुत उत्साह से काम करता था, दिन रात मैंने लगा रहता था विद्यार्थियों के विकास के लिए, विद्यार्थियों को एक सबलता देने के लिए हर संभव प्रयास में करता था और उनको उनके लिए स्वयं प्रेरणा स्वरूप बनता था। फिर कहे कि नहीं आपने बीएड क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि ठीक है बीएड भी मैं प्राइवेट से दे देता हूँ। मद्रास यूनिवर्सिटी से मैंने एग्जाम दे दिया। मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था, वहां अंग्रेजी माध्यम में होता था। हमका अंग्रेजी क्या डिफिकल्ट है, आई विल डू। और मैंने उसको हौसला के साथ एग्जाम देता चला गया, बीएड कर लिया। फिर कहा कि इन लोगों को कहेगा बाद में एमएड कर, मैंने एमएड भी कर लिया। मैंने इग्नू से भी एक एग्जाम दे दिया, वहां भी मैं सब करता चला गया। नवोदय विद्यालय समिति ने मुझे सब कुछ दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वाइस प्रिंसिपल बना दिया। फिर हमको वाइस प्रिंसिपल के रूप में कहा आप गुजरात में या दूसरे प्रांतों में जाकर के आप इस तरह से उत्साह से काम करिए। तो मैं वहां पर भी किया और पूरी लगन से, पूरा ईमानदारी से और पूरे समय लगा करके विद्यार्थियों के उत्थान के लिए, संस्था के निर्माण के लिए, नए नए नवोदय विद्यालय को खोलने के लिए, जमीन को अधिग्रहण करने के लिए मुझे वहां के भी जो जिला अधिकारी से लेकर के और वहां के नेता से लेकर के और हमारे नवोदय विद्यालय समिति के वरीय जो है उपायुक्त महोदय वहाँ पुणे रीजन में, हैदराबाद रीजन में, उन्होंने बहुत मदद किया और मैंने बहुत काम उन लोगों के मदद से किया। और उनके प्रेरणा से जो है फिर कहा कि आप अपने होम स्टेट में जाइए, गिरिराज में जाइए। और यह गिरिराज जहाँ पर मैं पहले रहा था, तो फिर जो है कहा कि आपको मैं यहाँ का फुल फ्लेज प्रिंसिपल बनाता।
फिर मैं 19 में यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद इस विद्यालय के लिए मैं क्या बोलूं, आप एक बार आइए और यहाँ पर देखिए इस विद्यालय को। चाहे वह दीवार निर्माण की बात हो, चाहे कटीले तार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, पौधा रोपने की बात हो, या इस विद्यालय के भवन का जो निर्माण की बात हो, भवन को उसको क्षतिपूर्ति करने की बात हो, या उसका छत को ठीक करने की बात हो, सारे कार्य मैंने किया और एक कार्य संस्कृति को डेवलप किया। बच्चे को भी जो है मैं सुबह में लाइन में खड़ा करके उन्हें एक प्रेरणा देता था, कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता, आगे बढ़ो। और उस स्थिति में वह बच्चे करते चले गए और मुझे लगता है कि आने वाला समय में यह विद्यालय जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और हमारे बच्चे जो है आगे बढ़े। खास करके एक निवृत्ति संस्थान है, तो निवृत्ति संस्थान में हमारे पिछले साल हमारे आते ही यहाँ के पहले नहीं जाते थे, 8 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए, वो गए। इस बार भी हम कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाएं, लेकिन अभी तक 3 नाम ही आए हैं, लेकिन बाकी कुछ और बच्चों का होगा। जहां पर अध्यात्म की शिक्षा, जहां पर रामायण और महाभारत का अधिक विस्तृत अध्ययन उनसे मांगा जाता है, उस तरह की शिक्षा, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसे जो है जैसा चरित्र हो, उस तरह का निर्माण की शिक्षा जो दिया जाता है, उन बच्चों को भारत के सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कराया जाता है और इस तरह से वो बच्चे जो है आगे बढ़ते हैं और वह हमारे लिए एक विरासत है। सर, आप शुरू से नवोदय में रहे हैं और इस वक्त तक आपको क्या लगता है, क्या बहुत बड़ा कुछ बदलाव आया है या बिल्कुल वैसा ही है जैसा शुरुआती दौर में था, बच्चों के व्यवहार में, माहौल में कुछ? आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। आप उसमें हमें यह लगता है कि जब शुरू में हम लोग नवोदय में आए थे तो उस समय में साधन कम थे और रोड जो थे वह कीचड़मय था। हम लोगों के जो एक अध्यापक के रूप में रहने के लिए जो है इतने अच्छे भवन नहीं थे, लेकिन उस समय में बच्चों से और शिक्षकों में एक पारिवारिक टाइप का जुड़ाव था। हमें यह नहीं लगता था कि हमारे बच्चे, हमारे अपने बेटा या वो बच्चे में कोई अंतर हो। हमारे बच्चों को भी उन्होंने अपने छोटा भाई के जैसे ही प्यार दिया और हम जो है उनको अपना ही बच्चा इसको मानते। आज भी जो है बड़े बड़े शहरों में या कहीं पर बाहर में रहते हैं बच्चे, कभी कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और उनको वो हमसे जुड़ा रहता है। तो उस समय में साधन कम था, लेकिन उस समय में जुड़ाव ज्यादा था। उस समय में एक पढ़ने पढ़ाने की जो है ज्यादा ये होता था। मैं स्वयं आजकल के शिक्षकों को मैं नहीं देखता हूँ, रविवार को भी जो है वो चले जाएं। मैं रविवार के समय में भी बच्चे को जाड़े के महीने में धूप में सबको बैठा करके और बस लेक्चर के द्वारा जो है पढ़ाई शुरू कर देते। कुछ प्रश्न देते थे, उन प्रश्नों के कुछ बच्चे बनाते थे, कुछ नहीं बनाते थे, और भी उसको बनाने हैं उसके लिए मैं प्रेरित करता था और वो करते थे। उनसे ज्यादा जुड़ाव था। लेकिन आज क्या है, आज नवोदय में साधन ज्यादा है, स्मार्ट क्लास है। हाल के ही जमुई जिला के जो जिला अधिकारी अपने मन से यहाँ आए और आकर के और हमारे कार्यों की बहुत प्रशंसा की और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैं उनको कहा कि नहीं, आपके आशीर्वाद बहुत है, लेकिन इस विद्यालय के लिए जो भी साधन दे सकते थे उन्होंने दिया। कह रहे थे कि इधर पीछे में जो है 2 रूम और हम बनवा देते हैं, इधर अप्रोच रोड को ठीक करा देते हैं, बड़े बड़े 5 जो है ये बड़े टेलीविजन जो है भेज दिए कि स्मार्ट क्लास के लिए इसमें लगवाइए। तो ऐसे ऐसे महापुरुष और ऐसे ऐसे अच्छे लोग आज भी जो है जो देश के निर्माण के लिए, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत आगे सोचते हैं, हमसे भी बहुत आगे सोचते हैं। जिलाधिकारी महोदय जो है इतने सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है जमुई जिलाधिकारी की बात कर रहे हैं, अभी के जो जिलाधिकारी हैं जमुई के, जो हमारे विद्यालय के चेयरमैन हैं, हाँ, श्री अवनीश कुमार सिंह। हाँ, उन्होंने विद्यालय, हमारा मनोबल बहुत बढ़ाया। हाँ, उन्होंने बहुत से विद्यालय को जो है सुधारने नहीं बल्कि बहुत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने की बात की है और उस पर अमल भी कर दिए। तो यह सब चीजें जो है हमें और भी प्रेरणा देता है कि जब हमारे जो शिक्षाविद है या अधिकारीगण हैं जो हमारे मनोबल को आगे बढ़ाते हैं, तो हम भी इसके लिए अच्छा करेंगे। वर्तमान में जो शिक्षक हैं,
ठीक है, मेरा सीधा सवाल है, जो शिक्षक है, चूंकि आपका 33 साल का अनुभव है, मुझे ये ज्ञात नहीं था, मुझे पता था आप प्रचार है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लंबा अनुभव है, आप शुरुआती दौर से जुड़े हुए, मुझे जान के बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए मेरे अंदर की जो लालच है सवाल पूछने की वो बहुत बढ़ने लगी है। तो बस एक दो सवाल और पूछूंगा आपसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप वर्तमान हाँ शिक्षक को कौन सा सुझाव देना चाहेंगे, जो वर्तमान में अभी शिक्षक है, क्योंकि आप उस दौर से आते हैं जब टेक्नोलॉजी नाम का कोई चीज नहीं था, ठीक है ना, स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्लास, ना नाम का कंप्यूटर, बिल्कुल ना सही। मोबाइल, ठीक है ना, टेलीफोन भी बहुत दूर दूर में होता होगा, ठीक है। हाँ हाँ, उस दौर से उस आप इस दौर में आए हैं जहां पर कि मोबाइल, टेलीफोन सब कुछ है, और इस दौर में चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो आप शिक्षकों में भी बहुत बदलाव आया। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप उन शिक्षकों को, जिससे कि छात्रों पर और ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपका आपका ज्ञान का लाभ तो सर होना चाहिए सबको, ठीक है, और शिक्षकों गुप्ता को जी, यार कुछ आप सीखने को बहुत मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। और आप जब बता रहे हैं ना, उस जमाने में मैं जब अरुणाचल में काम करता था, तो हाँ वहां पर टेलीफोन नहीं हुआ करता था। हाँ मैं बस में बैठ करके और आता था आसाम में, और आसाम में उस समय में टेलीफोन करने के लिए सिर्फ आता था कि कहीं घर पर टेलीफोन करना है। और उस समय में तो साधन था ही नहीं, कंप्यूटर का जो है उस समय में आया ही था, तो हाँ उतना कोई नाम उतना नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी जो है एक मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव के द्वारा बच्चों को पढ़ाते थे। यह नहीं कि हम पीरियड में ही जाएं पढ़ाने के लिए, इनफॉर्मली भी बच्चे को लाएं। हमारे प्रिंसिपल साहब बोलते थे, हमारे जो प्रिंसिपल थे उस समय हाँ के, तो वह हाँ कहते थे कि रविवार का समय है, रविवार का समय में मिस्टर ठाकुर यू गो एंड यू परफॉर्म ऑल अदर वर्क्स। नो सर, फर्स्ट आई विल जस्ट प्रिपेयर सम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशंस। आई यूज्ड टू टेल देम, then he was very happy, okay okay you continue। तो इस तरह से ऐसा हम भी चाहते हैं, हमारे भी कोई इम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करते हैं तो मैं उन्हें बहुत ही प्रोत्साहित करता हूँ। और मैं यह चाहता हूँ कि वर्तमान के शिक्षक भी जो है हमारे बच्चों को मेंटली फिट, इमोशनली बैलेंस्ड, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली बैलेंस्ड उनको बनाएं, और उन्हें अधिक से अधिक जो है क्षमतावान बनाएं, देश के काम में उनको लगाएं, और साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व का निर्माण करें। इनके लिए कोई एक बंधा हुआ समय नहीं है, इनके लिए कोई भी समय में, जिस समय में हम कन्वीनियंट हैं उस समय में, चाहे उन बच्चों के साथ हम योग करके हो, उन बच्चों के साथ हम खेलकूद में शामिल होकर के हो, उन बच्चों का होमवर्क चेक करके हो, या उन बच्चों को हम अपने साथ जो है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने में लगा करके हो, हम उसको अच्छा बना सकते हैं। और उसके लिए यह नहीं हम समय के सीमा में न बंधें, बल्कि उन बच्चों में जो भी खामियां हैं उन खामियों को पॉइंट आउट करें। आज इसी कारण से वो बच्चे जो है हम लोगों से जुड़े हैं। जो बच्चे लेटरल एडमिशन में हम लोग एडमिशन लेते थे और बेंगलोर के निमहांस में बड़े डॉक्टर बने हुए हैं, और आज भी वह देखते हैं तो यह देख करके हमको मुस्कुरा देता है कि सर आप किस तरह की बात बोलते थे, आज हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो यह सब चीज, यही हमारा एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। वही इस पूंजी चीज है। के लिए, हाँ, यही हमारा पूंजी है। बस हाँ, यही सब चीज रहता है। गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद, आपने ये किया। बस सर एक और सवाल और यहाँ पर सर, बस उसके साथ अंत कर देंगे, क्योंकि आप बिहार का आपका बैकग्राउंड है, तो हम भी बिहार के हैं और बिहार में आप पढ़ा रहे हैं। बस एक लास्ट सवाल सर, ये अंतिम हो हाँ जाएगा फिर, कि सर आप जब पढ़ते थे उस वक्त आपको नवोदय नाम की कोई सुविधा नहीं मिली, इस बात का तो आपको भी मलाल होगा कि नवोदय जैसा बेहतर स्कूल मिला होता तो और बेहतर होता, तो मैं भी लेकिन अच्छा करता। हाँ और अच्छा कर लेता। तो आपको जब हाँ वैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत छात्रों का भला हो रहा है आपसे, और आप जिस संस्थान में, जिला में एक विद्यालय होता है, आप बहुत भला कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। लेकिन आप बस ये हमें बताइए कि सर आप जिस स्थिति में पढ़े और आज आप नवोदय के प्राचार्य हैं, तो जो छात्र नवोदय नहीं आ सके किसी जानकारी के अभाव में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि नवोदय क्या होता है, उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, हम लोग बताने का प्रयास करते हैं और भी लोगों को समझाते हैं, तो जो लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई, ठीक है, जिन्होंने नहीं पता कि नवोदय क्या, और वो उनके बच्चे नहीं जा सके, जो गांव में ग्रामीण स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो नवोदय में नहीं आ पाए किसी कारणवश, क्योंकि आप उसी हाँ, फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग। जो जो बच्चे अगर नवोदय में नहीं आ पाए हैं तो उन्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। नवोदय ही सब कुछ नहीं है, हाँ उनमें एक स्व प्रेरणा होना चाहिए, और वह ग्रामीण स्कूल में भी पढ़ करके, या स्कूल में नहीं भी गए लेकिन उनके एक अच्छे मनोवृत्ति और एक अच्छी भावना यदि उनमें है, तो वह मेहनत करके, और वह स्कूल नहीं भी किए हैं
तो तब भी जो है एक खुला स्कूल है, ओपन स्कूल है, उनसे भी वो कर सकते हैं। आज हमारे विद्यालय में भी कई ऐसे शिक्षक आए जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। मैं जानता हूं उन्होंने गुजरात और में स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी वो शिक्षक बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि उनके घर में उनके पिता नहीं थे, गरीब थे, लेकिन फिर भी वहां पर रह करके उन्होंने ये दिया। फिर वो ओपन स्कूल से उन्होंने एग्जाम दिया। ओपन स्कूल के बाद जो है फिर वह ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और पढ़ने के बाद यहाँ तक कि पीजीटी फिजिक्स, मैं जानता हूँ वहाँ पुणे रीजन में है, वो ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ करके और पीजीटी फिजिक्स हो गए। केवल उनमें जो है कार्य करने की क्षमता, अच्छा करने का एक प्रेरणा होनी चाहिए और अच्छे वातावरण में उनमें रहना चाहिए। नवोदय में ही आने से वो अच्छा कर जाएंगे ऐसा नहीं है। कई बच्चे तो नवोदय में भी आकर के भी उतने आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कई बच्चे बाहर में भी रह करके अच्छा कर पाए। जैसे मैंने अपने जीवन का उदाहरण दिया, मुझे नेतरहाट में पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं क्या करता रहा कि मैं गांव का स्कूल में, सुपौल में एक छोटा सा स्कूल था, खुला ही था, जहां पर प्रशिक्षित टीचर्स भी नहीं रहते थे, लेकिन उन टीचर्स को मैं बहुत, वहां हमारे हेडमास्टर थे, मैं जीवन में सोचता था कि इनके जैसा मैं हेडमास्टर बनूं। जब भी जरूरत होता तो मैं अपनी गलती को जब छिपाता था, वो खोज करके उस गलती को कहते थे ये तुम्हारा गलती है, और वो मारते थे। आज मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। तो ऐसा जो शिक्षक हो या कोई उनके पेरेंट्स, अभिभावक है, तो उनका ये बच्चे जो है अच्छा माने, खराब नहीं माने, क्योंकि वो उनके आंख खोलते हैं और उनमें जो है अच्छे काम करने का यदि प्रेरणा देते हैं तो वो घर पर भी पढ़ करके वो कर सकते हैं। केवल वैसी मनोवृत्ति होनी चाहिए, उनकी अच्छी मानसिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नवोदय में ही पढ़ करके वो अच्छा कर सके, लेकिन नवोदय में यह जरूर होता है कि हम लोग चाहते हैं कि उनके चरित्र का, उनके बैकग्राउंड का, उनके अच्छे वातावरण का, उनके अच्छे मनोवृत्ति का हम निर्माण करने की कोशिश करते हैं जरूर। ठीक है, तो सर अब चूंकि बहुत समय आपका हम ले चुके हैं, तो आपसे बस यही कहेंगे कि अगर कोई और छात्रों का सुझाव हो तो आप हमारे साथ इसी तरह आप फिर से जुड़े, आपसे हम फिर बात करेंगे, और विषय पर बात करेंगे, और भी चीजों को, अगर कोई और बात जो आप छात्रों को कहना चाहें तो कह के आप समाप्त कर सकते हैं। नहीं, आप बस यही कहेंगे कि बच्चे जो है मेहनत से काम करें और बहुत ही अच्छे बने। उनके मन अगर अच्छे हैं तो कोई संभावना जो है कम नहीं। मैं भी एक गरीब परिवार से था, मुझे भी जो है साधनों की बहुत कमी थी, लेकिन वो साधन जो है कभी आड़े हाथ नहीं आया। जिन लोगों ने देखा कि नहीं ये बच्चा जो है अच्छा करने वाला है, उन लोगों ने मुझे हाथ पकड़ करके जो है ऊपर उठाने का कोशिश किया। मैं भी चाहता हूं कि हमारे समाज में ऐसे बच्चे जिन्हें साधन नहीं है या जिनको मानसिकता पढ़ने की नहीं होती है, उन बच्चों को जो है मैं प्रेरित करके उन्हें सत्मार्ग पर मैं उन्हें लाऊं। यही है। धन्यवाद। और सर अंत में आप जो है सर, आपसे बस यही अपील करेंगे कि आप प्रयास ये कीजिए कि अगर किसी बैठक या मीटिंग में अगर ऐसा मौका मिले बताने का, तो विद्यालय खोलने के विषय में अगर कोई विचार होता है तो उस पर आप थोड़ा सा विचार जरूर 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 जरूर। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए विद्यालय आइएगा जरूर सर, धन्यवाद।